आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कुछ होमवर्क तो नहीं दिए थे अभी इसमें? नो सर, जो डिस्कस ठीक है। भी करना था ना। अच्छा हाँ, तो वही कर ले। यस सर। ठीक है, क्या लिखने वाले थे? हाँ, आई रूडो में क्वेश्चन नंबर 1.1 से 1.30 तक प्लस 1.59 से 82 तक। फिर ठीक है, चैप्टर अभी मतलब क्वेश्चन नंबरिंग से ही दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर का ही। ठीक है, मैकेनिक्स एक पार्ट में दिया है, 1 जो है वो मैकेनिक्स का पार्ट है। तो ये तो है सिंपल जो काइनेमेटिक्स पढ़े थे, और ये है डायनेमिक्स का। इसके बाद वर्क, पावर, एनर्जी, कंजर्वेशन, ये सब एक में दिया है। तो सेंटर ऑफ मास कंजर्वेशन पढ़ लेंगे तो उसका दे देंगे फिर। यस ठीक है, इसके बाद इसमें है सर्कुलर मोशन वाला, तो सर्कुलर वाला अभी नहीं दिए हैं। और मॉड्यूल शायद इसका एनएलएम वाले में या वर्क पावर एनर्जी में ही है, कंबाइंड है क्या? देखियो कि यस अलग से सर्कुलर वाला अलग से मॉड्यूल मिला है। ये सर अलग से सर्कुलर का। अच्छा ठीक है, तो उसको भी देखना पड़ेगा। अभी तो कुछ खास हुआ नहीं है, आज के बाद लगभग हो ही जाएगा। अच्छा, आज तो डिस्कस ही कर लेंगे। ठीक है, बोलो क्या में दिक्कत है? बुकलेट ये से बुकलेट से एक्सरसाइज 3 का 13 लेकिन एक बार। ठीक है, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 13। बाकी लोग भी जो भी है बोल दो। से और भी सर 13, 16, 18 और उसमें सेक्शन बी में से 7 और 8 डाउट है। और बाकी लोग? अंशिका? यस सर। बुकलेट में कोई दिक्कत? अभी HCF में बना रहे थे सर, तो अभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। और सर एक्सरसाइज 1 में 14 क्वेश्चन नंबर 14। यस सर। बाकी लोग रवि, देवांशु? और सब और एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 10, 28 और 30 10, 28 और 30 सर कॉम्प्रिहेंसिव 6 और 7 एक्सरसाइज 4 में ही। सर कॉम्प्रिहेंसिव अलग शायद। यस सर एक्सरसाइज 4 में। और सर वो जो रैंक बूस्टर वाला जो क्वेश्चन है सर उसमें भी है सर। बाकी लोग भी देखो क्वेश्चन सब, फिर सॉल्व करेंगे तो कुछ समझ में आएगा और सर मेरा बन डाउट जाता है। इसी सब क्वेश्चन में से था, किसी किसी में। किसमें से? इसी में था कुछ कुछ क्वेश्चन में डाउट। तो बोलो, उसको भी साथ साथ देख लेंगे सीक्वेंस में। सर यहीं पे लिखा गया है। सर मतलब सर हाँ, रैंक बूस्टर में जो लास्ट का एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 20, 21 और अच्छा 20 सर ये 20 थे, पता नहीं सर किस मतलब सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है या फिर नहीं है, तो उसमें तो कंफ्यूजन है। और सर 24 ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, यही है। और किसी का कुछ है तो बोल दो।
जैसे एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि कोई पर्सन है जो वेट लूज करना चाहता है, ठीक है, 10 kg 0.5 मीटर हाइट तक ले जा रहा है। 10 kg है, 0.5 मीटर हाइट तक ले जा रहा है। तो पूछ रहा है कि हाउ मच वर्क डज सी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में कितना वर्क की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में उसको ले जाने में जितना वर्क करना पड़ा हो, ठीक है, तो कितना करना पड़ा होगा। एक बार के लिए जो वर्क डन आएगा वो आएगा mgh, ठीक है, यानी कि 10 इंटू 0.5 इंटू 10 यानी कि 50 जूल। तो 1000 टाइम में कितना हो जाएगा, 1000 टाइम लिफ्ट्स कर रही है तो वर्क डन टोटल हो जाएगा 50 के। इतना एनर्जी पर किलोग्राम विच इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी से इतना रेट। ठीक है, और इतना ही एनर्जी जैसे जब भी लो कर रहा है तो बोल रहा है कि वो लूज कर रहा है, यानी कि जो भी फैट सप्लाई कर रहा है एनर्जी, तो टोटल एनर्जी है 4 × 10⁻⁷ जूल, और इसका इतना एफिशिएंसी है मैकेनिकल एनर्जी में यूज ऑफ। ठीक है, सर फिर से इसमें बताइए क्या ना सर, दिक्कत छूट है, गया। इसमें क्या दिक्कत है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है क्या कुछ। सर ये हम सुने नहीं सर, ऑडियो चला गया था। जैसे कि जो पर्सन है वेट लूज करने के लिए 10 kg का वेट को 0.5 मीटर तक उठा रहा है। एक बार उठाने में जो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी करेगा वो करेगा mgh, यस ठीक है, तो 1000 टाइम्स कर रहा है तो 1000 टाइम्स में वो 50 किलो जूल वर्क कर रहा है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। और कह रहा है कि assume that potential energy lost each time she lowers the mass is dissipated, यानी कि मास को जब जब नीचे कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिसिपेट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, यानी कि एनर्जी वो लॉस में जा रहा है, यानी कि उसका अपना एनर्जी। अब कह रहा है कि वो जो एनर्जी है वो फैट सप्लाई कर रहा है, तो 1 kg फैट इतना जूल सप्लाई कर रहा है, और इसका एफिशिएंसी है 20%, ठीक है, यानी कि उसने इतना एनर्जी जूल खर्च करा है। ये यूज्ड बाय पर्सन है या वर्क डन बाय पर्सन कह सकते हैं, और 1 kg में इतना एनर्जी है, तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल कितना वेट फैट उसने यूज करा होगा। ठीक है, तो यही सवाल हो गया कि 4 × 10⁻⁷ जूल के लिए 1 kg, ऐसे लिखते हैं ना जो नो, तो 1 kg सर के अब आ लिए जाएगा। इतना। हाँ ठीक है, जब इसके बाद लिनियर इक्वेशन बैठा लो, यस 1 kg में इतना तो फाइंड करना है, ठीक है, उल्टा करना पड़ेगा, इतना में ये तो 1 जूल के लिए कितना, तो इतना जूल के लिए कितना। 0.2। एक्सरसाइज 3 का 13। एक्सरसाइज 2 में किसी को कोई दिक्कत नहीं है देव। सर क्वेश्चन नंबर 10 देख दीजिए एक बार, एक्सरसाइज 2 का।
ठीक है, जैसे कि अगर देखो ये टेबल है, यहाँ पे इस पे चेन है, ठीक है, ऐसे चेन लटक रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस तो कर रहे हैं हम लोग शायद। द टोटल मास ऑफ द चेन इज 4 kg। मास मान लेते हैं हम, लेंथ L है, लेंथ 2 मीटर है। मेरा आंसर इसमें सर 7.2 आ रहा था, जबकि इसका आंसर दिया हुआ है 3.6। हमसे बोल रहा है कि इंटायर 60 सेंटीमीटर जो है हैंग कर रहा है, इसको हमको उठा के ऊपर रखने में कितना वर्क करना पड़ेगा। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ बीच में होगा 30 सेंटीमीटर पे, तो उसको उठा के रखने में जो वर्क करना पड़ेगा, तो इसका वेट कितना आ जाएगा। दे रखा है 2 मीटर के लिए 4 kg, तो 60 सेंटीमीटर के लिए कितना आ जाएगा, 4/200 इंटू 60, यानी कि 1.2 kg। ठीक है, 1.2 kg को 30 सेंटीमीटर उठाना है, तो वर्क डन जो आ जाएगा हमारा अगेंस्ट ग्रेविटी, वो आ जाएगा mgh 1.2 इंटू 30 इंटू 10 बाई सेंटीमीटर में तो 100, 3.6 ही आ रहा है। सर वहां पे 60 ना होता 30 की जगह। नहीं, हम सेंटर ऑफ मास लिए ना। अच्छा, इसीलिए सर मेरा लगा रहा था। ठीक क्यों लेंगे, सेंटर ऑफ मास उतना ही पे है ना, 13। सर एक 15 नंबर भी। एक बार मैं बोलूँ, मेरे पास भी पीडीएफ है, पीछे जा रहे हैं फिर ऊपर आना पड़ रहा है, अच्छा सॉरी सर। इसीलिए बोल रहे थे एक बार में बोल दो, सीक्वेंस में नीचे चलते जाएं। ऐसा भी क्वेश्चन तो हम लोग कर रहे हैं। ऐसा है, हिंज्ड है, पहले बोल रहा है कि वर्टिकल है, ठीक है, जो भी मास है, इसको अब बोल रहा है कि ऐसा हम 60 डिग्री पे ले जा रहे हैं। तो हम बोले थे कि ऐसे क्वेश्चन में इसका सेंटर ऑफ मास देखो, तो डिस्टेंस L/2, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हाइट इसका गया h हाइट कितना होगा, तो ध्यान से देखो, तो L/2 1 माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री, यही होगा, cos 60 1/2 होता है, यानी कि L/4, ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये हाइट हो गया, तो ये हाइट निकालेंगे, तो ऐसा है, ये भी L, ये भी L, ये एंगल थीटा, तो हमको ये हाइट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस L में से ये वाला लेंथ जो है L cos थीटा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये चीज लिखे, ठीक है। तो L/4 हम हाइट ले जा रहे हैं। अब बोल रहा है वर्क कितना करना पड़ेगा, तो वर्क डन क्या होगा, mg/L/4 हो जाएगा। अब यस सर, मेरा वहीं पे गलती था। L/2 लिए हो गए। यस सर। एक्सरसाइज 3 13। ठीक है, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक स्मॉल स्फीयर है, जिसको हम बहुत ही लार्ज हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, और बोल रहा है कि आफ्टर फेलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर फॉल करने के बाद ये टर्मिनल वेलोसिटी पकड़ लेता है।
टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है पता है? यस सर। किसको बोलते हैं बोलो? सर जब गिरता है तो सर एयर से जो रेजिस्टेंस होता है तो उसमें आने के बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरने लगता है, उसके कारण तो उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब पहले रेजिस्टेंस लग रहा होता है, बाद में भी रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो एयर रेजिस्टेंस जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के जब बराबर हो जाता है तो कांस्टेंट स्पीड से गिरने लगता है, तो उसको बोलते हैं टर्मिनल स्पीड। तो एटमॉस्फेयर जो है वही रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है। तो 100 मीटर तक जब गिर रहा है ऐसा, ठीक है, तो इसका स्पीड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और एक समय ऐसा आ रहा है कि ऊपर जो फोर्स लग रहा था और नीचे जो mg लग रहा था, यहाँ पे F नीचे mg तो कांस्टेंट है, लेकिन F जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। जो रेजिस्टिव फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। तो नीचे की तरफ जैसे जैसे जा रहा है वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, और इस समय पे हम F1 बोल रहे हैं। जब mg हो जा रहा है तो कांस्टेंट स्पीड हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अभी ये बोल रहा है कि इस दौरान ये 100 मीटर फॉल किया है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है वर्क डन बाई एटमॉस्फेयर। तो वर्क डन बाई, अगर ये रेजिस्टिव फोर्स लिखेंगे तो हमको समथिंग उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये जो है Yes, sir. वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल है तो हम इसको एफ डी एक्स लिखते हैं, ठीक है। डिस्टेंस के साथ साथ तो वेरी कर रहा है स्पीड के साथ। वर्क डन बाय अगर ग्रेविटी का बात करें तो हमको क्या मिलेगा, mg इंटू ये 100। अब हमको दोनों में कंपेयर करना है कौन सा ज्यादा है कौन कम है। तो बोलो कौन सा ज्यादा होगा। सर अगर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सर, तो उसमें फर्स्ट में ज़्यादा आ रहा, फर्स्ट केस में। फर्स्ट में जैसे अगर हम वो लगाएंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। ये तो यस सर। ग्रेटर देन 0 है। यस सर। ये जो है निगेटिव में है, तो अगर साइन के साथ रखें तो ये पॉजिटिव, ये -5 लिखेंगे, लिखेंगे। यस सर। साइन के साथ लिखेंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स नेगेटिव होगा। यहाँ से तो हमको दिख रहा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो ग्रेटर देन वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते थे, ऐसे भी सोच सकते थे कि जो पार्टिकल था पहले रेस्ट पे था, उसका स्पीड डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा है, फिर कांस्टेंट हो जा रहा है। तो उस दौरान में स्पीड बढ़ाने का काम कौन किया होगा, रेजिस्टिव फोर्स तो नहीं किया होगा, ग्रेविटी। ग्रेविटी किया है। तो वर्क कौन ज्यादा किया होगा, ग्रेविटी। ग्रेविटी, ठीक है। दोनों से जैसे भी सोचो। सर सेकंड केस में तो सर सिर्फ ग्रेविटी वर्क, मतलब सर काइनेटिक एनर्जी 0 नो चेंज, तो सर उसका सेकंड केस पे वर्क डन तो सर इक्वल टू ग्रेविटी हो जा रहा। कौन सा सेकंड केस? सर दो केस की बात करें ना, जो फर्स्ट 100 मीटर गिरा उसके बाद सेकंड टाइम 100 मीटर गिरा, जब टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर लिया तो उस समय क्या होगा, दोनों बराबर रहेगा। यस चेंज इन सर। काइनेटिक एनर्जी नेक्स्ट 100 के लिए क्या हो जा रहा है, 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय रेजिस्टेंस दोनों बराबर होगा। यस सर। इसमें कंफ्यूजन होता है सर, इसमें जो वर्क डन बाय जो एयर है सर वो नेगेटिव में आ रहा है, तो सर जो ग्रेटर किसका लेंगे, जो ज्यादा नेगेटिव है उसका, या फिर मैग्नीट्यूड वाइज लेंगे या फिर साइन वाइज लेंगे। देखो जो निगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो डायरेक्शन से देख सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन में बढ़ाने का काम कर रहा है। निगेटिव यानी कि उसको घटाने का काम कर रहा है, ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है।
और मैग्नीट्यूड जो हम देखेंगे इसमें तो शायद मैग्नीट्यूड का ही बात किया है, ठीक है। तो इसमें तो मैग्नीट्यूड का ही बात किया है कि किससे ज्यादा वर्क हो रहा है कम हो रहा है, ठीक है, यानी कि साइन को नहीं कंसिडर करके। अब क्लियर है। फर्स्ट 100 के लिए वर्क डन बाई ग्रेविटी ज्यादा होगा, उसके बाद जब टर्मिनल वेलोसिटी आ जा रहा है उसके बाद अगर देख रहे हैं तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, नेट फोर्स 0, लेकिन दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, दोनों बराबर हैं, इसलिए नेट फोर्स 0 है। तो नेट वर्क 0 है, यानी कि दोनों का वर्क बराबर होगा, या वर्क एनर्जी थ्योरम से भी बोल सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स बराबर है, इसलिए नेक्स्ट 100 के लिए। क्लियर है? यस आगे। So 60 इसमें P जो है वो पाई है, सर ये सर्कुलर मोशन का है शायद। ठीक है। तो अब तो कर सकते हो, ये सेंट्रीपिटल दे रखा है k² RT², ठीक है। यस सर। T जो है टाइम है, पावर डिलीवर्ड क्या होगा बताओ? So force into velocity। फोर्स इनटू वेलोसिटी लिखेंगे या वर्क डन बाय टाइम, जो भी लिखो। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स दिया है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता है, तो क्या हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं इससे? यस सर। कैसे? तो हम इसको कंपेयर कर सर लेंगे mv²/r से। यस सर। सो तो यहाँ से v हमको स्क्वायर बाई r हो तो अच्छा एक्सेलरेशन है ना। हाँ, तो यहाँ से हमको v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, यस सर। और इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसका मैग्नीट्यूड को, तो हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा, यस सर। ठीक है। तो जो भी पावर डिलीवर कर रहा होगा ये टेंजेंशियल फोर्स ही करेगा, यस सर। क्योंकि सेंट्रीपिटल का तो वर्क डन वो हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, तो सेंट्रीपिटल के कारण तो वर्क हमेशा 0 होगा, यस सर। ठीक है। तो ये टेंजेंशियल यहाँ से निकल जाएगा, फिर एफ भी को कर लेंगे जितना दूर के लिए कह रहे हैं। यस सर आ जाएगा। सर इसमें नेचर पूछ रहा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव सर कब कंसीडर करते हैं? जो लास्ट का सर 2 पॉइंट है बताओ। ना। सिस The force of interaction between the particle is repulsive between points E and F. सर तो इसमें हम लोग सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स यूज कर सकते हैं सर, जो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देखो जैसे कि इसमें हम बोले थे कि ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये डिस्टेंस कर्व है, जो ये एटॉमिक का है, तो उसमें एक पार्टिकल यहाँ रहता है, दूसरा पार्टिकल को यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका स्लोप देख रहे हैं तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? सो फोर्स उसका नेगेटिव। नेगेटिव फोर्स, हाँ। तो यहाँ पे हमको स्लोप क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। यस सर। सर तो फोर्स, नेगेटिव। अच्छा हाँ नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप मिल रहा है। तो स्लोप जब नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव करेंगे तो इस पार्टिकल पे फोर्स किधर लग रहा होगा? इधर। यस सर पॉजिटिव। ये पार्टिकल यहाँ है, इस पे फोर्स उधर लग रहा है, तो ये अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है? सर वही ये कंफ्यूज हो गया। फर्स्ट पार्टिकल यहाँ है, ये सेकेंड पार्टिकल है,
तो सेकेंड पार्टिकल पे फोर्स जो लग रहा है बाहर लग रहा है या फिर फर्स्ट पार्टिकल की तरफ लग रहा है? सर रिपल्सिव। जैसे कि ये कर्व क्या था कि हम एक पार्टिकल को यहाँ ओरिजिन पे एज्यूम किए थे और दूसरे मॉलिक्यूल का इससे डिस्टेंस का कर्व बनाया गया पोटेंशियल एनर्जी कर्व, वही कर्व है ये। यस अब ध्यान से देखो तो ये हमको डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। यस अब फर्स्ट और सेकंड, जब फर्स्ट को तो हम फिक्स्ड मानते हैं, इसको तो हम फिक्स्ड मान रहे हैं, यानी कि इसको कैसे भी हम करके फिक्स्ड रखें। सेकंड पे देख रहे हैं तो वहां पे सेकंड पे जो फोर्स लग रहा है पोटेंशियल एनर्जी कर्व से हमको पता चल रहा है उस पोजीशन पे कि वो फोर्स जो है रिपल्सिव इन नेचर है। अब फोर्स जो है रिपल्सिव कैसे देखें, तो हमने स्लोप फाइंड किया, स्लोप निगेटिव मिला और स्लोप का निगेटिव जो होता है वो फोर्स होता है। स्लोप निगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि फोर्स जो होता है निगेटिव ऑफ स्लोप होता है। तो ये क्या मिल रहा है हमको, पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में इससे दूर। ठीक है, और इसमें कोई दिक्कत? सो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मतलब नहीं समझे ये क्या जो पूछ। सर यहाँ पे हाँ, तो वही शो कर रहा है, जो फोर्स भी पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है। तो सर यहाँ पे क्वेश्चन में भी नहीं बोला सर अच्छा, पार्टिकल ये को जो कहाँ पे रखना। डिस्टेंस है तो इधर की तरफ हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, इधर की तरफ निगेटिव डायरेक्शन। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन किधर हुआ, एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है, और सेकंड पे अगर हम इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव यानी पास लाना चाहेगा या फिर रिपल्सिव दूर ले जाना चाहेगा? सर रिपल्सिव। तो वही चेक करना था कि ये तो फिक्स्ड है तो दूर भागेगा। सर यहाँ पे क्वेश्चन रिपल में ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि पार्टिकल से ओरिजिन पे, तो अज्यूम ये करना जो पड़ेगा। कर्व, ये जो कर्व है उसी के लिए है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में शायद होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर या गैसियस स्टेट। आर स्टार बोलते हैं, ये वाला जो मिनिमम पोटेंशियल डिस्टेंस होता है इसको आर स्टार बोलते हैं। नहीं पढ़े हो केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में कुछ ऐसा कर्व बनाया गया होगा, याद है? यस यस ऐसा तो। तो उसमें एक यहाँ पे मॉलिक्यूल रहता था, ये जो मोस्ट स्टेबल बोलते थे, तो इस डिस्टेंस को आर स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। यस बॉन्ड लेंथ। तो वही चीज तो है। स्लोप सर उसका चेंज दूसरा कर्व। हाँ, थोड़ा सा चेंज कर दिया बाद में, और क्या। सर डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखेंगे सर, जिस साइड रहेगा उस साइड ही होगा ना। हाँ, यस। इसके बाद कौन सा था? सेक्शन बी 7-8। सर वो क्वेश्चन लाइट इसमें 5 क्वेश्चन स्ट्रीम नंबर 5 सर कर सकते हैं कौन सा? सर? इसी सेक्शन में जो क्वेश्चन नंबर 5 है सर, वो सर्कुलर मोशन का या फिर शेप का? वर्टिकल पेंड।
ठीक है, उसमें थोड़ा सा शायद लग जाएगा, सर्कुलर का कंसेप्ट लगेगा, वर्टिकल है, उसको अभी रहने दो। इसमें ओ कहाँ है? सर वो सी पे ही रखा वो Initially C is अच्छा फिक वो ठीक। सर फिक्स्ड है हाँ, what is the distance OC when C comes to instantaneous rest? ठीक है, C अगर इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आया होगा तो उस समय A और E भी कुछ रेस्ट पे ही होंगे। यस सर ठीक है, तो लेट्स से कि ये अगर चला Y, तो इनको कितना कर सकते हैं? ठीक है, इधर हम मान रहे हैं कि x जा रहा है तो ये भी x गया होगा, सब सिमेट्री दिख रहा है। तो ये डिस्टेंस a प्लस एक्स, ये भी डिस्टेंस a प्लस एक्स, तो y में रिलेशन कितना आ जाएगा? ए प्लस एक्स कैसे आ गया सर ये लेंथ जो y, ये मान लेते हैं कैसे गया है, सिमेट्री है। यस सर ठीक है, ये ऊपर x गया है, ये नीचे आया है, तो ऐसा गया है, ये पहले 2a था, यानी कि अगर इसका हाफ पार्ट बोले तो ये और ये। यस सर ठीक है, सिमेट्री से हम इन दोनों का लेंथ तो बराबर कर ही सकते हैं। यस सर टोटल लेंथ 2a प्लस 2x दिख रहा है, क्योंकि इधर से x और इधर से x गया यस होगा, सर यस तो सर हम इसको सिमेट्री से a प्लस x और इसको भी a प्लस x कह सकते हैं, बोल सकते हैं। यस सर ठीक है, तो अगर हम इसको y बोल रहे हैं तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारा अंडर रूट a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इतना दिख रहा है। ठीक है, तो टेंशन जो है ओवरऑल इंटरनल फोर्स होता है, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस अगर करेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, हमको ये दो फोर्सेस दिख रहे हैं। यस सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये जीरो है। टेंशन जो है ओवरऑल सारे सिस्टम का लें तो ये इंटरनल एनर्जी में आता है, तो ये जीरो हो जाएगा। यस सर तो वर्क डन बाय ग्रेविटी सब पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2mgx। ए और ई के लिए ऊपर जा रहा है तो माइनस, सी जो है नीचे आ रहा है तो प्लस mgy इक्वल टू 0। यहाँ से हमको mg कट गया, y इक्वल टू
2x दिख रहा है। डायरेक्टली 2x कैसे आ जाएगा? वो फाइंड करना, व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर c। ये बाहर है तो देखते हैं। तो यहाँ से अगर इसको हम y बोले हैं तो 4x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। तो यहाँ से हमको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2ax, x गया तो x इक्वल टू 2a/3। a 3 दे रखा है तो हम इसको बोल सकते हैं 2 मीटर। ठीक है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4। आंसर यही दे रखा है क्या? सो वेलोसिटी पूछ सर। नो सर, वो पॉइंट में कुछ फॉर्मूला नहीं है। सो इसमें दे दिया सर वेलोसिटी 7 में से 2.236 मीटर पर सेकेंड या वो यूनिट। डिस्टेंस पूछा है ना, कितना यस ऑप्शन दिया है? सर, आंसर दिया 2.236 मीटर पर सेकेंड। 2.236 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी दे दिया है। यस सर। और इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे है तो वेलोसिटी किस चीज का? 0। इस हिसाब से तो यही आ रहा है 4। ठीक है, उसमें कुछ और का ऑप्शन दे रखा है। सर 8 में मेरा आंसर √3 आ रहा है, उसमें 2 दिया हुआ है। देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस। ux दे रखा है x²/2 माइनस x। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है? dx अगर हम 0 करते हैं मिलेगा x/2 माइनस 1। ठीक है, तो ux का मिनिमम वैल्यू जो है वो कितना मिल रहा है? 1/2 माइनस 1 यानी -1/2। देखो, जैसे तुमने क्या किया होगा कि काइनेटिक एनर्जी हमको फाइंड करना है तो शायद टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कर दियो क्या? सो फोर्स को 0 कर दिया था। फोर्स से क्यों करे हो? देखो सिंपल सा है, मैकेनिकल एनर्जी जो होता है हमारा वो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक। यस सर। ये जो होता है कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये जो है 2 जूल है। ये मैक्सिमम होने के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होना पड़ेगा? ये मिनिमम होगा तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा उस समय मैक्सिमम होगा। यस सर। स्पीड यानी काइनेटिक एनर्जी। अब हमको काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम करना है और इन दोनों का जोड़ जो है कांस्टेंट रखना है तो उस समय पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या होना पड़ेगा? मिनिमम। वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल लेंगे? तो ये हमको दे रखा है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, कुछ वैल्यू मिलेगा, उसको पुट कर देंगे। ठीक है, हम क्यों कह दिए कि डायरेक्टली कि मिनिमम है? क्योंकि ये कर्व हमको ऐसा दिख रहा है तो ऑफ कोर्स इसमें मिनिमा ही आएगा। ठीक है, अब ये मिनिमम यस सर। कितना है? -1/2।
तो 2 इक्वल टू -1/2 प्लस हाफ MBA²। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, इधर जाएगा तो 5/2 A²। यहाँ से भी मास कितना दे रखा है 1 kg √5। क्या दिया आंसर? सर 2 दिया हुआ। 2 पॉइंट समथिंग होगा। सर मेरा भी सर इसी से आया था सर। तो अच्छा, √5 का आंसर निकालो तो 2.2 आता। 2.236 आ गया। हाँ, हाँ सर ऐसा आता शायद 2.2 कुछ आता। यानी कि 7th वाले में इसका आंसर दे रखा है शायद। सर इनडायरेक्टली देखे तो सर इसमें फोर्स ही तो जीरो किया गया ना, इसको डिफरेंशिएट करके। हाँ, जैसे मिनिमम ये वाला चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स ही। यस सर। और इसके बाद क्या था? सर तो उसका आंसर 2 होगा 7 का। 7 का 4 आया ना, 2x आया, y हाँ पूछा है। यस सर। और इसका उल्टा आंसर दे दिया है शायद, या फिर एक शिफ्ट कर दिया होगा। टाइप करने में बीच में कोई निकाले होंगे लोग, और देखना है कि 9th का आंसर मैच कर रहा था क्या। सर 9th का आज बनाएंगे सर, वो सर्कुलर का लगा तो इसलिए छोड़ दिए थे उसको। ठीक है, एक बार चेक कर लेना आंसर कहीं शिफ्टिंग में हो। यस सर। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। यहाँ से ये डिस्टेंस 5 मीटर है। क्वेश्चन क्या है? ब्लॉक्स A and B shown in the figure है, मास 5। इसका मास है 5 kg, इसका मास है 4 kg। ठीक है, ए जब बोल रहा है 1 मीटर चला गया है तो बी का स्पीड कितना होगा? बी आफ्टर ए हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, कांस्टेंट वाले में पढ़े होगे कि अगर ये मान लेते हैं कि इधर की तरफ आया है 1 मीटर, ठीक है, लेट्स से x ही आया है, ठीक है, तो अगर ये x आया है तो ये वाला एंड कितना ऊपर गया है, बता सकते हो? यस सर। कितना? सर 2 सर 2x। 2x, यस यानी सर। कि ये जो ऊपर गया होगा कितना? 2x। यानी कि यहाँ से हम कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए जो होगा x और 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ बी होगा, यही ना होगा? नहीं, वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ए। यस सर। सर वहाँ पे 2x होगा। हाँ, जैसे कि अगर ये x नीचे आया तो देख लेते हैं, सर x/2 x/2 आएगा,
ठीक है, x/2 पर जाएगा तब यहाँ से x नीचे आएगा। ठीक है, क्लियर है ये 2x यस और सर। x/2 में। ठीक है, x/2 होगा तो इसका वेलोसिटी जो होगा b का वो हाफ होगा एज कम्पेयर टू a। ये एक रिलेशन है। दूसरा, ये x है, ये 37 डिग्री है, ध्यान से देखो, यहाँ पे था, यहाँ से ये x इधर गया तो ये x रस्सी का लेंथ है। लेकिन अगर हम ये हाइट का बात करें, ये 37 डिग्री है तो ये हाइट होगा x cos sin 37, यही होगा। यस सर। अब एनर्जी बैलेंस करा दो इनिशियली, कोई भी एक पोजीशन लेके, हो जाएगा अब। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी और फिर पोटेंशियल एनर्जी। एक्स का वैल्यू कितना है तो 1 मीटर दे रखा है। एनर्जी कंजर्व कराएंगे, दो वेरिएबल यूज हो रहे होंगे v और vb, यहाँ से एक रिलेशन है उसको पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो 28 में क्या दिक्कत आ रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है बॉडी पे, तो क्या होगा? कोई भी एक केस लेके सोच लो। सर इसमें स्प्रिंग हम अगर बोले थे, लेंगे तो सर उसमें पूछ रहे थे। हाँ करो, सोचो, कुछ भी सोचो, तो कोई उसमें तो सा उससे भी। वर्क डन तो उसमें हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, कम करने पे भी और ज्यादा करने पे, एक्सपेंड करने पे भी। हाँ ठीक है, तो सर उस केस में कैसे हम होगा? हमेशा नहीं होता, ये हम वहां भी बोले थे। ठीक है, हम यहाँ नेचुरल लेंथ से एक्सपेंड या कंप्रेस करते हैं तब हमेशा पॉजिटिव होता है। लेट से तुमको कहा जाए कि ये जो है एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, ये कौन सा पोजीशन है? एक्सट्रीम, यानी कि इस पार्टिकल और ये इसका नेचुरल लेंथ। अब कहा जाए यहाँ से, इसको इनिशियल बोल दिया, यहाँ से हम यहाँ लाएं तब वर्क क्या होगा बताओ? वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा? सर एक सेकंड, सर इनिशियल 0 सर नेगेटिव। वर्क डन बाय स्प्रिंग बोल रहे हैं। स्प्रिंग हाँ, सर तो इस इनिशियल पोजीशन से यहाँ लाने में फाइन स्प्रिंग फोर्स किधर लगा सर रहा है? पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव होगा। यस सर। ठीक है, तो वही हम बोले थे कि वर्क डन जो है, हम भले ही ये एक्सपेंशन या नेचुरल लेंथ से एक्सपेंशन कंप्रेशन लिखते हैं तब आता है पॉजिटिव। ठीक है, चेंजिंग जो हम लिखते हैं, क्योंकि इनिशियली हम उसको 0 माने रहते तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए रेफरेंस पे डिपेंड करता है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, तो वैसे ही सोचना है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। When a conservative force does positive work on a body, ठीक है, तो हम बोले थे कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में अगर हम जो वर्क करते हैं वही उसमें स्टोर होता है, उसके अगेंस्ट में हम कर रहे हैं तब। ठीक है, या फिर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का निगेटिव। ठीक है, तो बताओ क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स अगर पॉजिटिव वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा उस समय? डिक्रीज होगा सर। ठीक है, यस सर। वही चीज करना है। सर उसके इसमें बाद कौन सा था? 30 सर, इसी हाँ, हाँ, और इसमें क्या? 30
एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल इन द कंडीशन। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ हमसे पूछ रहा है, 80 ग्राफ दे रखा है। U तो इनिशियली 0 है, ठीक है। V बराबर होता है, अच्छा वेरिएबल है तो ये भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बढ़ रहा है एक्सेलरेशन, कांस्टेंट नहीं है, तो dv/dt इक्वल टू a, यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा 80 adt। देखो यहाँ पे कर्व जो हमको दे रखा है, ठीक है, सिंपली हम देख के भी बताएंगे बाद में, फिलहाल हम इक्वेशन से जाते हैं। ये 80 कर्व है हमारा, पहले जो है ये लीनियर इक्वेशन है, यानी कि कुछ समथिंग के टी रहा होगा, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो के कोई कांस्टेंट मान रहे हैं, तो ये वेलोसिटी के टी स्क्वायर बाई 2 समथिंग आएगा। क्लियर है? यानी कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, के नहीं लिखते हैं, इसको ए नॉट ही रख लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी अगर लिखेंगे तो हमको हाफ एम वी स्क्वायर मिलेगा, यानी कि फंक्शन ऑफ कुछ समथिंग पॉजिटिव रहेगा, यानी कि हाफ एम ए नॉट स्क्वायर इंटू टी रेज़ टू पावर 4। ये सब कांस्टेंट है, इसका चिंता नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव है, फर्स्ट पार्ट के लिए हो गया। सेकेंड पार्ट में ये जो है कांस्टेंट है, समथिंग ए नॉट रहा होगा, तो सेकेंड पार्ट में भी लिखेंगे तो हम ए नॉट टी लिखेंगे। उस समय अगर काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, हाफ एम ए नॉट टी स्क्वायर, ठीक है। ये जो आ रहा है इसका स्लोप है निगेटिव, तो इसमें एक्सेलरेशन कुछ कांस्टेंट टी रहा होगा, ठीक है। इसके लिए जब हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो ध्यान से देखो ये क्या आएगा, यहाँ पे अगर रखेंगे तो माइनस में ही आएगा, माइनस बाहर ही रहेगा, हाँ 1/8 एम ए नॉट स्क्वायर टी रेज़ टू पावर 4 आएगा, नहीं भी ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, भी जो है वो माइनस में आएगा, माइनस ए नॉट टी स्क्वायर बाई 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ऐसा आएगा। हमको ऐसा इक्वेशंस मिल गया, अब चेक कर लो कौन सा होगा। टी रेज़ टू पावर 4 और टी स्क्वायर 0 से शुरू करना है, ठीक है। तो पावर वाला ज्यादा 1 से पहले तो कम रहेगा, नहीं कि ऐसा रहेगा, फिर ऐसा कुछ जाएगा, फिर ऐसा ही रहेगा, ये दोनों लगभग सिमिलर रहेगा, बीच में ऐसा। यस, तो इसमें ए दिया हुआ है आंसर, डाउनवर्ड यहाँ माइनस बाहर रहती से जाएगा, एक्सेलरेशन ये लिखेंगे तो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, अपवर्ड ही रहेगा, ठीक है। सेकेंड वाला ही ऑप्शन हमको जहाँ तक याद आ रहा है, उसको करेक्ट कराएगा तो ऐसा कुछ आएगा, इसमें तुम लोग में नहीं हुआ है, ठीक है। इक्वेशन से देख लो ऐसा चीज आ रहा है, यस ठीक है। ये निगेटिव में रहेगा ये तो पक्का है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, और पॉजिटिव रहेगा तो अपवर्ड पैराबोला ही होगा, डाउनवर्ड नहीं होगा। इसके बाद कौन सा है, ये सब हो गया। ये क्या था, कंप्रेहेंशन, सर, एक इसमें भी है सर,
मल्टीपल चॉइस में भी एक क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है, कंप्रेहेंशन 6-7 और उसमें था 20, 21, 24। इसमें मल्टीपल चॉइस। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है, कह रहा है कि केंद्र जो है ऐसा रखा हुआ है कि work done by the possible case the spring is initially compressed by a distance section was finally in its natural length। ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग बोल रहा है कि 1/2 kx² है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहा है। देखते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव ही लेना है, सारे ऑप्शंस दे रखा है तो पॉजिटिव के लिए कह रहा है, तो बोलो क्या होगा। अब ये कैसे पहले से कंप्रेस रहेगा या स्ट्रेच रहेगा, और अगर हम लोग उसको नेचुरल लेंथ की तरफ ले जाते हैं तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या आता है, पॉजिटिव। यस सर। तो वही दोनों ए और बी हो जाएगा, पॉजिटिव है तो। यस सर। कंप्रेहेंशन 6 the conservative force field we can find the radial component of force from the potential energy function इतना। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, यूआर दे रखा है a/r² माइनस b/r। सो एक हाँ, सो इसमें 4 नंबर 4 नंबर तो वेलोसिटी 0 करना है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम। वेलोसिटी जो हो गया 0, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एनर्जी -3b²/16 दे रखा है, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। यस सर। तो उसी को सॉल्व करके आर का वैल्यू फाइंड करना है, हो जाएगा। यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ दिख रहा है हमको, यस सर हो जाएगा। हो जाएगा। इसमें रेडियल क्यों यूज किया सर, मोशन इज रेडियल। सर्कुलर मोशन दिया है क्या दिया है, पॉइंट टू डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्स। रेडियल मतलब ये 2 पॉइंट्स के लिए दे रहा है, ठीक है, 2 पॉइंट पार्टिकल के लिए, तो दोनों पॉइंट को कंबाइन करने के लॉन्ग ही दे रखा है, ठीक है। वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल के टर्म में, जैसे 2 चार्ज पार्टिकल हो गए
तो उसको हम किसी भी तरीके से घुमाएंगे तो अलग अलग वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आ सकते हैं, तो इसीलिए रेडियल बोल दिया है कि एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी को सोचना है। ठीक है, जैसे एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा इधर जाता तो एक कंपोनेंट इधर आता, एक कंपोनेंट इधर। रेडियल है तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन सोचना है। ठीक है, यस सर। सर इसके बाद मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम पावर का कंडीशन क्या होता है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम पावर उसको नहीं होता कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन, यानी वो डिपेंड करता है फोर्स कैसा गिवन है। ठीक है, फोर्स अगर इंक्रीजिंग है फिर जाके डिक्रीज कर रहा है, तो अगर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है तो जहां पे फोर्स मैक्सिमम होगा वहीं पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन का कंडीशन आएगा। ठीक है, और पावर है तो पावर वेलोसिटी और फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो एफ भी का जो कोई भी चीज आएगा, कोई भी फंक्शन आएगा उस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली हम नहीं कर सकते हैं। सो 7 में से वो पावर। सर क्वेश्चन नंबर 3 7 का। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? इक्विलिब्रियम पोजीशन से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। यस सर। आर इन्फिनिटी रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0। और इन्फिनिटी पे हम लोग पार्टिकल को भी मानते हैं कि वो क्या है कि रेस्ट पे ही रहता है, वेलोसिटी हम लोग उतना कंसिडर नहीं करते हैं। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ऊपर फाइंड करे हो? सेकंड क्वेश्चन में तो फाइंड नहीं किया। फर्स्ट वाले इसमें में इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड किए ना? सर इसमें सर वर्क डन पूछ रहा। अरे तो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पूछा है। हेलो, उसमें इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल एनर्जी है ये हम फाइंड कर सकते हैं। सर ये ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कॉम्प्रिहेंशन 7 का। अच्छा हम 6 पढ़ रहे हैं, वो सॉरी। कॉम्प्रिहेंशन 6 का 3। 6 का 3 या 7 का 3? सर 7 का 3। तो इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड पूछ रहा है, यानी कि टोटल पूछ रहा है। ठीक है, टोटल कैसे? यानी जितना भी पावर ट्रांसफर हुआ होगा पॉजिटिव वाला, अब इसमें तो सॉल्व करना पड़ेगा। कैमल टू लोड, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने में टाइम लगेगा। सर इसमें पावर का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, P is equal to 18 into 10 to the power 3 V plus 10 to the power 4 जूल पर सेकेंड। वो सबसे लास्ट जो पॉइंट है ना सर उसमें। मेरे में वो लाइन ही नहीं है। V plus 10 का पावर 4 जूल ही सिर्फ दिख रहा है। सर P is equal to 18 into 10 to the power 3 V plus 10 to the power अच्छा, 4 कोई V। क्या इक्वेशन दे रखा है? So P is equal to 18 into 10 to the power 3 V प्लस 10 का पावर 4 जूल पर सेकंड, यही दिया है। यस सर। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर पूछ रहा है। पावर इक्वल टू होता है एफ भी, ये फंक्शन है, तो dp बाई dv इक्वल टू 0 अगर करते हैं तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। मैक्सिमम वेलोसिटी से निकाल के उसमें वैल्यू पुट करके वही करना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम के लिए भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम फाइंड करके रखना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, एक बार ट्राई करना। यस सर।
सर नेक्स्ट क्या है? सर कहाँ है? सर एक पेज एक्सरसाइज नंबर 5 से भी था 13 का। एक्सरसाइज 5 का 13 एन एथलीट इन ओलंपिक गेम, यही वाला। यस सर। इसमें भी ऑप्शंस मीठा हुआ है मेरे में। ठीक है, रेंज पूछ रहा है सर। रेंज निकालना है। ये सो ऑप्शन 4 दिया हुआ 200 to 500 जूल। ठीक है, जो भी है। तो इसमें रेंज कैसे तो पता करें अरे देखो, सिंपल से सॉल्व नहीं किए हो। सर? कि ट्राई किए थे सर, नहीं हुआ समझ आया। जैसे बोल रहा है कि एन एथलीट इन ओलंपिक गेम्स कवर डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में वो 100 मीटर कवर कर रहा है। तो मान लेते हैं कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जाता तो v कितना आता? 100/10 यस यानी सर। कि 10 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो कितना आ जाएगा? इसका मास नहीं दे रखा है। नो सर। ठीक है, m इंटू वी स्क्वायर 100 यानी कि 50 इंटू m आ रहा है। मास होना चाहिए था। ठीक है, एवरेज अगर मास हम उसका 50 मानते हैं तब भी ये 250 आता है। ठीक है, 250 के रेंज में कुछ है फर्स्ट? सर 200 से 500 पहला। तो ये फर्स्ट वाला ही होगा। यस सर। तो मैक्सिमम क्या होता हम वेलोसिटी? इतने में हम पूरा नहीं बता सकते हैं। यानी एवरेज, यानी एथलीट है तो 50-60 किलो का होगा, 200 किलो का नहीं होगा। सर वो नहीं सर, मैक्सिमम वेलोसिटी सर तो उसमें कौन अभी मैक्सिमम तो कितना आता है? 9 पॉइंट समथिंग है ना उसेन बोल्ट का। सर? वो तो प्रैक्टिकली। हाँ, तो उसी के हिसाब से ही है। अच्छा यस। ठीक है, तो सर वैसे ही नेक्स्ट कुछ एजम्पशन है, या फिर मास अगर दिया होता तो कुछ वैल्यू निकाल सकते थे। और कुछ तो कह नहीं रहा है। अब पता सर। नहीं, पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ना। मेरे में यहाँ ऑप्शन भी डिलीटेड है, तो कहीं क्वेश्चन का भी पार्ट तो नहीं ना डिलीटेड है? सर मेरे में भी सर मास नहीं दिया हुआ। मेरे में सिर्फ इतना है कि एन एथलीट इन एन ओलंपिक गेम covers 100 meter in 10 seconds. His kinetic energy can be. इन द रेंज है बस, उसके बाद कुछ नहीं और ऑप्शंस। सर नेक्स्ट बता दीजिए। नेक्स्ट क्या? क्वेश्चन नंबर 21, रैंक पोस्टर।
इसमें क्या दिक्कत है बोलो? हेलो रवि, यस सर। सर इसमें इसमें क्या दिक्कत है? सी के ओ के कितना ऊपर लेना सर, वो नहीं पता चला। क्या? सर ओ के ऊपर वेलोसिटी पूछा है, इसका क्या? फर्स्ट वाला हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका इन सर 15। इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड ओबी। क्वेश्चन नंबर 21 ही ना? यस सर। तो ये ओबी डिस्टेंस फाइंड हो गया है। यस सर, तो जाएगा। पॉइंट सी ऑफ द वायर अबव ए वेयर ओसी। सर बस हाँ इसका वो ये हिंट दीजिए ना। ठीक है, जैसे कि यहाँ से बोल रहा है कि फिर ओसी पे हम ले जा रहे हैं एंड रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि यहाँ से ले जाके हम रेस्ट से छोड़ दे रहे हैं। फर्स्ट वाला तो हो जाएगा। ये सब हो जाएगा। यहाँ पे mg नीचे आएगा, इधर जो भी टेंशन लिखो या kx लिखो, ठीक है, x पता ही है। Find the speed of the bead as it passes O and find the greatest depth below। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट दे रखा है, तो इधर से जो हमको इसमें टेंशन लग रहा होगा वो फोर्स कांस्टेंट kx लग रहा होगा। तो यहाँ से हमको kx के तो पता ही, यहाँ पे जब हम लेके जाके छोड़ रहे हैं तो यहाँ से कोई सा भी एक पॉइंट हम रेफरेंस लेवल लेंगे, तो मान लेते हैं रेफरेंस लेवल लेंगे, तो यहाँ पे इसके पास पहले पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ से जब पास और प्लस पोटेंशियल एनर्जी में कौन कौन सा है, इलास्टिक दोनों है, और जब यहाँ से पास करेगा तो इसके पास सिर्फ होगा काइनेटिक एनर्जी। दोनों को इक्वेट कर देंगे, वेलोसिटी हमको मिल जाएगा पॉइंट ओ पे। फिर पूछ रहा है कितना नीचे तक जाएगा अगर हम छोड़ेंगे तो। ठीक है, तो नीचे वहां तक जाएगा जहां पे फिर से इसका वेलोसिटी कितना हो जाए, 0। और यहाँ से ये डिस्टेंस हमको कुछ मान लेते हैं x है, तो उसी के एक करस्पॉन्डिंग, जैसे यहाँ से कुछ l मानते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग इसमें हमको एक्सटेंशन भी मिल जाएगा, क्योंकि ये तो डिस्टेंस यस सेम ही है, तो एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो यहाँ से हम पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल और फाइनल फिर से इक्वेट कर देंगे, तो सर x का इसमें वैल्यू मिल जाए l का। सर इसमें जो स्ट्रिंग लिया सर 20 से 8 तक लिया, तो सर तो आर ए का सब वैल्यू इफेक्ट नहीं करेगा? आरे वाला तो फिक्स्ड है ना, उसमें कहाँ कुछ कर रहा है करने। सर एआर वो बिंग बोल रहा है रिंग हॉरिजॉन्टल, से पास है। रिंग से पास है तो फिक्स्ड ही है ना, तो उसका तो इनिशियल लेंथ बाद में भी सब जगह तो बराबर ही रहेगा। यस तो उतना लेंथ के लिए क्या करना है। और वैसे भी हम इलास्टिक अगर लिख रहे हैं तो हम तो एक्सटेंशन ही लिख रहे हैं, उससे लेंथ का ओरिजिनल लेंथ से क्या फर्क पड़ जाता है। यस ठीक है, यस सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास भी है। तो एक लास्ट हिंट वो दे दीजिए ना 24 का। 24 क्वेश्चन भी तो लंबा है, क्या है। To be and declare spring is with length of 50।
ऐसा ही बोल रहा है शायद कि ये स्ट्रिंग हो, एक स्ट्रिंग हो गया, यहाँ पे शॉर्ट कोड हो गया, इसको फिर से ऐसा हम एक बॉक्स से अटैच करें। बॉक्स that weighs 100 Newton है, hangs from the lower spring. Two additional cord each of 85 centimeter. ठीक है, ये 85 सेंटीमीटर है, ये भी 85 सेंटीमीटर है। ठीक है, और अब बोल रहा है कि इस वाले को हम कट कर दे रहे हैं। पूछ रहा है कि बताओ कि अगर हम इसको कट करेंगे तो ये बॉक्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सर इसमें सर जब सॉल्व करते सर इसमें जो मैक्सिमम नहीं सर, इसमें जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे सर इसका जो स्प्रिंग का एक्सटेंशन दोनों में 20 सेंटीमीटर था, दोनों 20 सेंटीमीटर ईच, तो उस हिसाब से तो सर स्ट्रिंग तो सर बड़ा ही हो गया उसके हिसाब से। इस स्प्रिंग का यानी कि 500 x 100, ठीक है, तो x अभी फिलहाल क्या है, ये सीरीज में है, यस ये 85 लूज है, तो उसका कोई मतलब थोड़े है, यस नहीं है। तो अभी ये सीरीज में है, तो इसका k कितना होगा, 500 इंटू 500 बाई 1000, ये हो जाएगा, जोड़ेंगे 1000 आएगा, तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 250। तो x आ जाएगा हमारा 100 बाई 250, 10 बाई 25 मीटर। कितना ही आ रहा है, ये सब 40 सेंटीमीटर आएगा सो टोटल जो भी है, ठीक है। तो फर्स्ट आएगा, फिर जब हम इसको कट कर दे रहे हैं तो देखो यहाँ से ये दोनों आपस में पैरेलल नजर आ रहे हैं, आ रहा है। यस सर। तो पैरेलल में फिर कितना एक्सटेंशन होगा वो फाइंड कर लो, तो उससे पता चल जाएगा ऊपर। ठीक है, ट्राई करना एक बार। सर अभी जो है सीरीज में है, अभी इन दोनों कोड का कोई रोल नहीं है, कट करने के बाद दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। यस ठीक है, और ऐसा लग रहा है देखने से कि वो नीचे ही जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो है स्लैक है, अभी 40 सेंटीमीटर आ रहा है, 85 सेंटीमीटर का है, तो नीचे ही जाएगा। और बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन आने पे कितना नीचे तक जाएगा, यानी कि उसके बाद जब पैरेलल में हो जाएगा तो मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछ रहा है सेकंड पार्ट में। सो आंसर में अब ऊपर लिखा हुआ क्या, तो ऊपर जाएगा तो कट करने के देखने से बाद तो ऊपर। लग रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, अभी क्या है, वो एक्सटेंडेड है, यस सर। एक्सपेंशन में है, कट करेंगे तो दोनों पैरेलल में आएगा, तो उसका के क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यस सर। सिंगल अगर इसको जैसे कट करें तो अब इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, 500x जो भी आएगा, अब भी लग रहा था 250x। यस सर। कट करने से पहले फोर्स कितना लग रहा था, 250 इंटू एक्स। 250x कट करने के जस्ट बाद कितना लगेगा, 50x 1000 अपॉन 50 ना, अच्छा हाँ दोनों मिल जाएगा तो 1000 हो जाएगा। तभी तो ये स्लैक है, तो फर्स्ट वाले का उतना रोल नहीं रहेगा। ठीक है, तब भी ये किधर जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, बात समझ आ रहा है। यस सर। उसके बाद फिर एनर्जी एक बार कंजर्व कराना देखना हो जाएगा। यस सर। ठीक है, फिर आज इतना ही रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास भी है। सर इस बीच खाली है सर आप इस वीक में?
रूटीन में देख लो, आज सर भी इसमें 3, सिर्फ 2 ही कल क्लास है भी सर इस वीक में। तुम लोग का ना, यस सर। मेरा 7 लगा हुआ है 3 दिन में ही। ठीक है, सुबह में हो सकता है। हाँ यस सर। ठीक है, तो कल सुबह ही कर लो 9 बजे। यस सर। ठीक।